कोई भी बंदा इनके राजा की बुराई करेगा किसी भी वे में, सोशल मीडिया पे करे, पब्लिक में करे या फिर किसी और बंदे को करे, अगर कंप्लेन पुलिस तक या अगर कंप्लेन राजा तक पहुंच जाती है तो वो बंदा 3 साल से 15 साल तक जेल में रह सकता है। तो थाईलैंड के अंदर भी भाई बिल्कुल सेम ऐसा होता है। यहाँ पर भी जो लोग हैं ये देख सकते हो आप, गाड़ी भरकर प्याज लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये एक छोटा सा गाँव है जिसके अंदर मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पर ये पूरी ट्रॉली भर कर लेकर आए हैं और यहाँ पर प्याज बेच रहे हैं जैसे इंडिया के अंदर होता है। भाई सब लोग जो है डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि क्यों तू हिचाई कर रहा है, तू जा यहाँ से। सही बताऊँ तो भाई क्रेजी लेवल हो चुका है, देख सकते हो सब लेडीज जो है आपस में बात कर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। वेयर ही इज गोइंग? नो शैंगफोंग। ओके, थैंक यू, थैंक यू। इंडियन जो टेम्पल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे, आप पेंटिंग्स वगैरह देखोगे तो आप देख सकते हो। यहाँ तक कि जो भगवान की पेंटिंग्स इन्होंने बना रखी है, जो मुकुट भगवानों ने यहाँ पर पहन रखी हैं और भगवान के जैसे फेस है आप देख सकते हो, बिल्कुल ही इंडियन भगवान के बिल्कुल सेम दिखेंगे, आप देख सकते हो। ये जो सामने आप देख रहे हो ये मेरा होटल था। इस होटल के अंदर रात को मैं रुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा मुझे। लगभग ये मान लो इंडिया के 1000 रुपये का पड़ा। नॉर्मली इतने महंगे होटल मिलते नहीं हैं थाईलैंड के अंदर, आपको 600-700 रुपये में, 500 रुपये में भी होटल मिल जाता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो टाउन होते हैं ना, इसके अंदर मोटल्स वगैरह जो है काफ़ी महंगे पड़ जाते हैं। अगर यहीं पर हम 2 बंदे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंगल था मैं, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ा ये होटल। बाकी नॉर्मल प्राइस है भाई, सही बताऊँ और कंट्रीज़ के हिसाब से, लेकिन थाईलैंड के हिसाब से थोड़ा महंगा था। अभी अपना सामान उठाते हैं यहाँ से और निकलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट सिटी की तरफ। काफ़ी बढ़िया होटल था, सही बताऊँ, बहुत ही सुंदर गार्डन बना रखा था इन्होंने। और अपना सामान उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ये देख सकते हो भाई, ये अपना सामान पड़ा है सामने। अभी सामान लेकर मेरे होटल से निकल गया हूँ। पीछे टेंपल देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर टेंपल है। ऐसे टेंपल आपको हर जगह दिखेंगे नॉर्थ थाईलैंड के अंदर, मतलब कि आप थक जाओगे टेंपल देखते देखते और टेंपल नहीं ख़त्म होंगे। सही बताऊं, मजाक नहीं कर रहा, इस सिटी के अंदर लगभग ये मान लो 40-50 टेंपल होंगे ऐसे, सिर्फ इस सिटी के अंदर। और चियांग माई के अंदर तो उससे भी ज़्यादा भाई। लेकिन इसी टेंपल के सामने आपको दिखेंगे कुछ ऐसे रेस्टोरेंट, रात के लिए ये रेडी हो रहे हैं भाई, शाम के लिए। अभी शाम के 4 बज चुके हैं। जब थोड़ा सा सूरज सनसेट हो जाएगा उसके बाद क्या है कि यहाँ पर लोग आकर बैठेंगे, अपनी ड्रिंक्स इंजॉय करेंगे और अपना खाना पीना इंजॉय करेंगे। पूरी इस रिवर के किनारे जो है आपको स्ट्रीट फूड दिखेगा और पूरी रिवर के किनारे जो है लोग इसी तरह बैठकर अपनी जो है पिकनिक, रात को अपना डिनर वगैरह इंजॉय करना पसंद करते हैं इस सिटी के अंदर, थाईलैंड के अंदर। और वैसे आपको सही बताऊं तो यहाँ पर काफ़ी सारी बोट भी खड़ी दिख जाएगी। अगर मैं जाना चाहूँ तो बोट लेकर भी जो है चियांग खोंग जा सकता हूँ, लेकिन बोट भाई बहुत ज़्यादा महंगी है। कम से कम 1000-1200 बात मुझे देने पड़ेंगे बोट राइड के लिए, और 1 घंटे की बोट राइड होगी इस रिवर के अंदर। लेकिन मैं इतना पैसा जो है पे नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ हिच हाइक करेंगे और हिच हाइक करके जो है चियांग खोंग पहुँच जाएंगे। तो चलिए भाई निकलते हैं अब, और कोई ऑप्शन नहीं है। देखते हैं अपने को हिच हाइक राइड मिलती है या नहीं मिलती है। मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भाई वापस इसी टाउन के अंदर सोना पड़ेगा, क्योंकि आखिरी बस जो है चियांग खोंग यहाँ से जो जाती है चियांग सियन से, वो 12 बजे दोपहर में होती है और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो ये कस्टम ऑफिस है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो ये थाईलैंड साइड का कस्टम ऑफिस है। यहाँ से आप बोट लेकर जो है लाओस में क्रॉस कर सकते हो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कि मैं क्या करूँ, मैं अभी यहाँ से बोट लेकर क्रॉस कर लूँ या फिर क्या करूँ। मेरा मन है कि मैं चियांग खोंग चला जाऊँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है भाई। लेकिन काफ़ी सारी बोट्स है यहाँ पर, आप अगर लाओस जाना चाहते हो 6 बजे से पहले तो ईज़िली आप क्रॉस कर सकते हो लाओस के लिए। और ये जो सामने जो भाई देख रहे हो आप, ये टोकरी उठाकर जो घूम रहा है, इस भाई से मैंने बात भी की है, तो ये बोल रहा था कि मैं लाओस जा रहा हूँ, अगर तुम जाना चाहो तो मेरे साथ जा सकते हो, लैंड बॉर्डर क्रॉस कर सकते हो। लेकिन भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब लैंड बॉर्डर क्रॉस करूं या ना करूं, क्योंकि मैं आपको दिन में अच्छे से एक्सपीरियंस दिखाना चाहता हूं। क्योंकि अगर अब मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करूंगा तो अंधेरा हो जाएगा और आपको मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा और पूरा जो आपका एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा और मेरा भी।
तो इसीलिए मैं रात को कोशिश यही करता हूँ कि लैंड बॉर्डर क्रॉस ना करूँ। और जितनी भी बोट्स यहाँ पर आप देखोगे भाई, इसी तरह इतनी लंबी लंबी बोट्स है, और ज़्यादातर जो है यहाँ पर सामान ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ से आप देख सकते हो इस बोट के अंदर सामान लोड हो रहा है, सारी जो है बोट के अंदर सामान लोड होकर उस साइड जो है लाओस के अंदर चला जाता है। लेकिन भाई लाओस के अंदर मैं आपको डेवलपमेंट दिखाऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। आप सामने देख सकते हो भाई किस तरह जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन आप इस साइड देखोगे थाईलैंड के अंदर आपको कोई भी जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं दिखेगी, एक सिंगल बिल्डिंग। लेकिन लाओस के अंदर भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर जो है चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल कर रहे हैं बॉर्डर का एरिया, इसीलिए भाई क्रेज़ ही ना। और यहाँ पर आपको कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिखेगी। और सही बताऊँ तो भाई काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर आपको गंदगी भी देखने को मिलेगी, प्लास्टिक वगैरह जो है गंदगी, काफ़ी गंदगी जो है इस रिवर के किनारे आपको देखने को मिल जाएगी। और बोट्स की हालत अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है भाई, बहुत ही ज़्यादा पुरानी सी बोट है और पुराना सा इंजन, मतलब कि कोई पुराना गाड़ी का ख़राब हुआ हुआ इंजन ये जो है इस्तेमाल कर रहे हैं इन बोट्स को कंट्रोल करने के लिए। फाइनली भाई देख सकते हो आप, गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बढ़िया लिफ्ट मिल गई है, बढ़िया लोग हैं, चलते हैं भाई। सारा सामान गाड़ी में रख लिया भाई। मैंने इनको बोल दिया कि आप चियांग खोंग जा रहे हो, तो बोले कि हाँ, मुझे आइडिया नहीं है भाई, मुझे मैप में देखना पड़ेगा और सारा रास्ता जो है मैप में देखते हुए मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है भाई कि ये बंदे जा कहाँ रहे हैं। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं थोड़ा सा सिटी से बाहर आ गया था तो मेरे को लगा इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो चियांग खोंग ही जा रहे होंगे आप, क्योंकि चेक राय के लिए ये रास्ता नहीं है, चेक राय के लिए दूसरा रास्ता है। देख रहे हो भाई, चियांग खोंग 43 किलोमीटर रह गया है और भाई ने मुझे रास्ते में छोड़ दिया है, क्योंकि ये जो गाड़ी जा रही है वो दूसरी साइड जा रही है। और मैंने मेरा सामान यहाँ उतार लिया है, रोड के ऊपर खड़ा हूँ भाई, बिल्कुल रास्ते के अंदर। तो अब देखते हैं भाई कि मैं कैसे पहुँचूँगा चियांग खोंग, मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि गाड़ियाँ तो काफ़ी आ रही है, लेकिन पता नहीं वो रुकेगी या नहीं रुकेगी, कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई भी आइडिया नहीं है। चलो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं, क्योंकि जो गाड़ी के अंदर मैं बैठा था भाई वो तो यू टर्न लेकर वापस चियांग राय की तरफ जा रही है। आप सभी को ये तो पता ही है, इंडिया के अंदर जो है ट्रैक्टर ट्राली लेकर लोग जो है प्याज बेचने आते हैं गाँवों के अंदर, अगर आपने देखा है तो थाईलैंड के अंदर भी भाई बिल्कुल सेम ऐसा होता है। यहाँ पर भी जो लोग हैं ये देख सकते हो आप, गाड़ी भरकर प्याज लेकर आए हैं। और यहाँ पर ये एक छोटा सा गाँव है जिसके अंदर मैं रुका हुआ हूँ, वहाँ पर ये पूरी ट्रॉली भर कर लेकर आए हैं और यहाँ पर प्याज बेच रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर होता है। देख लो भाई काफ़ी सेम है ना, देख लो कुछ चीज़ें जो होती है वो हर जगह सेम ही रहती है। मतलब वो बनी इस तरीके से है कि मतलब कि हर जगह आप सेम ही तरीके से उन्हें इस्तेमाल करोगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है आपके पास। ये बस छोटी सी चीज़ थी, मैं आपको बताना चाहता था ताकि आपको पता चले कि बाकी देशों में और अपने देशों में भी सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, चाहे आप एक दूसरे से देख कर पूछ कर काम ना भी करें तो भी। हेलो चियांग खोंग, चियांग खोंग। Yeah. But I wanna stop someone and go. No. No car. I want to stop. Yeah. Going car and go with them. Don't have, lady. Don't have. No. Yeah. Don't have. Okay. Yeah. This. Look like this. I stop them. No. No. Now, all people scared, lady. Scared? Scared. Yeah, Okay. Okay. All people are scared. Okay. I have the hotel. Yeah. You want the hotel? Sleepy. No hotel. I want to go. Country. Not the country. Yeah. I have the hotel. Tomorrow. Tomorrow have the bar. How much hotel? I don't know. I'm feeling the guy alone there. I'm how to think the guy back for me. भाई ये सब लेडीज़ जो है इकट्ठी हो गई है यहाँ पर, ये पूछने की कोशिश कर रही है कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ, कैसे जाऊँगा, और सब कुछ जो है एक्साइटमेंट हो चुकी है इन लेडीज़ के अंदर। या नो बट आई कैन गो टू चियांग खोंग। Now, evening lady, don't have people go, lady, scared, lady, scared. Okay. Don't have people car. I want to try. I want to try. Look, I want to try. If some. No, don't have, lady. Yeah. Can I ask? Don't have. Other people, don't have car.
भाई सब लोग जो हैं डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि क्यों तू हिचहाइक कर रहा है, तू जा यहाँ से। सही बताऊँ तो भाई क्रेजी लेवल हो चुका है, देख सकते हो सब लेडीज़ जो है आपस में बात कर रही है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब क्या बता सकते हैं भाई। ये कुत्ता भी आ गया है। अब देखो यहाँ के लोगों में इतनी कॉमन नहीं है हिचहाइकिंग, इसीलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं हिचहाइकिंग क्या होती है। ये लेडी बोल रही है कि लोग डरेंगे तुमसे अगर तुम किसी को रोकने की कोशिश करोगे तो। ये देख सकते हो भाई गाड़ियाँ जो है काफ़ी निकल तो रही है। देखते हैं थोड़ी देर, अगर कोई जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो बस और क्या ऑप्शन है, यहीं पर होटल लेकर सोना पड़ेगा। वो तो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है ना, क्या पता मैं पहुंच ही जाऊं। Chiangkhong Buenas। ओके भाई एक ट्रक रुका तो है, पूछते हैं ये अगर चियांगखोंग जा रहा है तो ठीक है, पता नहीं अब सब ट्रक्स। हेलो, हाउ आर यू? आर यू गोइंग टू चियांगखोंग? नो चियांगखोंग, यू गोइंग दिस वे? अब पता नहीं भाई, एक तो लैंग्वेज नहीं आती है ना, उसकी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है। कैन यू? ไปจังของว่ะอันนี้เขาถึงไหนนี่เขาจังของคุณว่ะ ถึงปากกาเงินนะครับ โอ้นู่นเขาจังของ Where he is going? หับนี่นี่ Can I go halfway? หับนี่นี่ Can you ask him halfway? ไปปากกาเงินโน่นมาจังของโน่น No, if he going halfway, he can drop me in the halfway. โดนแฮปไม่ขาดโดนแฮป No, if he can, อันรู้จักมันนี่เสียมันนี่อ่ะ yeah, มัน little จะ bit. ให้เงินว่ะตึกมันค้าเป็นเงินว่ะ ตายเลยครับ จะเอาตังค์ว่ะมันมักจะต้องค้าเป็นเงินเป็นนางรถเป็นเจ้าของว่ะ เดี๋ยวหนังรถจอหน่อยไหมหมอครับ มูมันน่ะแบงค์นี่ไม่ใช่เดียวนะจะเอาแต่แรกออกมาเขาจะไปจังของแต่ไม่มีรถไปแต่เขาจะอาศัยรถที่เขาโบกที่เขาจะเอาเท่าไหร่ถามดูดิหนูพูดได้ก็พูดเลย भाई पता नहीं क्या चल रहा है यार। โฮมสเตย์ดูวันฟลิปปิ้งโฮมสเตย์ No, I don't wanna go to Chiangkhong. You speak English? ไปถึง Yeah. ปากกาเงินนะครับ จะเอาตัวรถใครจะเอาแต่ไหน Where he is going? เดี๋ยวเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยว จะไปที่ไหนคะจะไปที่เชียงของไหม มาถึงครับ No Chiangkhong? Yes Okay. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. भाई सही बताऊं तो सब जो लोग हैं ना बड़े डर रहे हैं यार, मेरे नज़दीक भी नहीं आ रहे हैं। क्रेजी लेवल है सही बताऊं, लोगों के बीच में जो है ना, मतलब लोगों ने आज तक कभी हिच हाइकिंग, मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉमन नहीं है भाई। कोई भी बंदा जो है वो हिच हाइकिंग से ट्रैवल नहीं करता है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी आ रही है भाई, मुझे लगता है कि मैं हिच हाइक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खड़ा जो हूँ ना वो बिल्कुल बोर्ड के सामने खड़ा हूँ, और इतना इजी है एक्सप्लेन करना कि मैं चियांगखोंग पहुँच जाऊँ। You go to Chiangkhong? ओके। सब लोग भाई एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पर इस गांव के अंदर, और मैं बीच में फंस गया हूँ इन सब लेडीज़ के। भाई सच में लोग डर रहे हैं। यंग जनरेशन वाली वो लड़की थी वो तो इतना नहीं डर रही थी, उसे इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी आती थी, लेकिन बाकी सब लेडीज़ जो है, मैं जैसे जैसे पास जाने की कोशिश करता हूँ वो पीछे स्टेप कर रही है एक एक। मैं क्या भाई मैं खा थोड़ी जाऊँगा, एक नॉर्मल बंदा हूँ, देख सकते हो आप। मैं कोई मतलब कि ऐसा लगता हूँ कि तुमसे चोरी वगैरह कर लूँगा देखने में। भाई जल्दी हिच हाइक मिल गई। सही बताऊँ मेरे को 15 से 20 मिनट हुई होगी यहाँ पर रुके हुए, और मेरे को राइड मिल गई, और डायरेक्ट मिली है इस बार चियांगखोंग के लिए, डायरेक्टली जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ। तो चलिए भाई, बढ़िया मज़ा आ रहा है हिच हाइक करते हुए, थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं। और भाई वहाँ पर सच में मजाक नहीं कर रहा, एक बार तो ना मतलब काफ़ी ऐसा माहौल बन गया था कि ये बंदा कौन आ गया गांव के अंदर। चलिए एंजॉय करते हैं राइड अपनी। उम्मीद है कि आप भी वीडियो जो है एंजॉय कर रहे हो। जो सामने वाइट वाली कार जा रही है भाई, वो जो है मुझे यहाँ पर छोड़कर चली गई है चियांगखोंग टाउन के अंदर। चियांग का मतलब भाई सिटी होती है,
मतलब इनकी थाई लैंग्वेज के अंदर शियांग का मतलब सिटी होता है और खोंग जो है सिटी का नाम है, तो खोंग सिटी ये बोलते हैं। लगभग नॉर्थ के अंदर जितनी भी सिटीज़ आपको मिलेगी, ज़्यादातर सिटी के आगे शियांग माई, शियांग राय, शियांग खोंग, शियांग साइन, शियांग माए, तो ऐसी ही सिटीज़ होती है सारी, और शियांग का मतलब सिटी होता है। तो भाई ये टाउन जो है काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा, सही बताऊँ तो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस दिख रहा है यार मुझे यहाँ पर, पता नहीं क्यों। आप सामने देख सकते हो, डेकोरेशन देखो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ है, और सामने ही देखो आपको चाइनीज़ मेडिसिन क्लिनिक आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है शॉप, होटल वगैरह मैंने देखे हैं जिनके ऊपर चाइनीज़ में लिखा हुआ है। तो मैं भाई थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ इस टाउन के बारे में और होटल ढूंढते हैं, और फिर इस टाउन के बारे में भी आपको बताएंगे। और बढ़िया, सही बताऊँ मेरी ट्रिप बहुत बढ़िया चल रही है भाई, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि इस टाउन के अंदर आया हूँ मैं, आपको कुछ एक अलग चीज़ देखने को मिलेगी। ये बिल्कुल भी टूरिस्टिक टाउन नहीं है, आपको पता है, फिर भी आपको इस टाउन के अंदर थोड़े बहुत टूरिस्ट देखने को मिल सकते हैं। उनका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। मैं अभी यहाँ पर जल्दी से होटल ढूंढ लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं। यू स्पीक इंग्लिश? नो, लिटिल बिट। नो? होटल, 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 यू नो होटल? नो? ओके बाय। चलिए भाई, बच्चों को तो इंग्लिश आती नहीं है, अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ये होटल मिल गया भाई। होटल जो है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, 300 बात का मिला है, लगभग इंडिया के 750 रुपये का। तो चलते हैं भाई, अभी यहाँ से निकलते हैं होटल से और बाहर एक्सप्लोर करते हैं सिटी, क्योंकि थोड़ी देर में जो है अंधेरा होने वाला है। लगभग ये मान लो आधे घंटे से पहले पहले अंधेरा हो जाएगा। होटल तो जो है मैं आपको कभी भी दिखा दूंगा, कल सुबह भी दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी जो है सिटी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इस सिटी के अंदर। और भाई बिल्कुल नदी के किनारे चलते हैं, दूसरी साइड से आपको लाओस दिखाते हैं। कल लाओस में ही होंगे भाई आप। एक्साइटमेंट होती है भाई जब भी आप बॉर्डर पे आ जाते हो, मतलब कि क्या एक्साइटमेंट है ना। सिर्फ एक बॉर्डर की वजह से जो है आपको एक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब ये चीज़ें सोचने वाली है। एक नॉर्मल थाईलैंड की सिटी जो है वो कैसी दिखती है, देख सकते हो भाई। ये है रियल थाईलैंड, सही बताऊं तो ऐसा दिखता है रियल थाईलैंड जब यहाँ पर टूरिस्ट नहीं होते हैं। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है थाईलैंड, मजाक नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़। लोग जो है चोरी वगैरह का, इन चीज़ों का बिल्कुल भी यहाँ पर सोचते नहीं है। 7-Eleven जो है 24 घंटे खुला रहता है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। देख लो भाई इस होटल के दरवाजे देखो, बिल्कुल कांच के दरवाजे हैं, कोई भी तोड़कर अंदर घुस सकता है, लेकिन कोई नहीं घुसता है, क्योंकि थाईलैंड बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। सामने चलते हैं, बिल्कुल सामने रिवर है और रिवर के बिल्कुल सामने दूसरी कंट्री लाओस है। गुड मॉर्निंग गाइस, अगले दिन की सुबह हो गई है, बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। अब थोड़ा सा जो आप है सिटी एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि रात को मैंने कोशिश की थी बाहर निकलने की होटल से, लेकिन अंधेरा हो गया था तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाया। अभी नहा धो के पूरा रेडी हूँ भाई। सबसे पहले मैं आपको मेरा होटल दिखा देता हूँ। कितना ज़्यादा सुंदर स्विमिंग पूल है भाई, देखो कलर देखो स्विमिंग पूल का, कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बिल्कुल घने पेड़ पौधों के बीच में। और मेरा होटल रूम भी दिखा देता हूँ मैं आपको पहले, फिर चलेंगे आप सिटी एक्सप्लोर करेंगे। होटल भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, सही बताऊँ 750 रुपये का रूम मिला था, और मतलब कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना बढ़िया रिजॉर्ट मिल सकता है आपको 750 रुपये में थाईलैंड के अंदर। आप देख लो भाई कितना बढ़िया होटल है ना। और मेरा रूम ये वाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। भाई सही बताऊँ ना, मतलब कि सोच के देखो भाई, यहाँ पर जो है आपको 750 रुपये में इतना बढ़िया रिजॉर्ट मिल जाता है। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको 750 रुपये में अंदर भी ना घुसने दे होटल के। ये देखो भाई कुछ ऐसा दिखता है रूम, बहुत बढ़िया, बेडशीट क्लीन, पूरा जो रूम है लकड़ी का बना हुआ है। अपना सामान वगैरह पैक है, बिल्कुल रेडी हूँ मैं। चलो सामान उठाते हैं, होटल की लॉबी में रख देते हैं सामान, और फिर चलते हैं बाहर, ब्रेकफास्ट करते हैं और साथ में सिटी एक्सप्लोर करते हैं।
रिवर का किनारा शियांगखोंग सिटी के अंदर कुछ ऐसा दिखता है। ये जो सामने आप देख रहे हो भाई, ये कस्टम ऑफिस है इनका। यहाँ से जो है सामान लोड अनलोड होता है। वहाँ नीचे पीछे साइड एक कस्टम ऑफिस भी बना हुआ है। लेकिन ऊपर की तरफ देखो यार, इन्होंने साइकिल ट्रैक और रनिंग ट्रैक वगैरह बना रखा है। लोग यहाँ पर शाम को जॉगिंग वगैरह कर सकते हैं। कल रात को मैं आया था तो काफ़ी लोग यहाँ पर साइकिलिंग और जॉगिंग वॉकिंग कर भी रहे थे। और बहुत ही सुंदर सुंदर आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह भी दिखेंगे, देख सकते हो आप। एक चीज़ भाई मेरे को बड़ी बुरी लगती है थाईलैंड की, सही बताऊं, ये स्कूटर जो है ना बहुत ही ज़्यादा शोर करते हैं थाईलैंड के अंदर, बहुत ही ज़्यादा शोर। मतलब एक स्कूटर निकला है फिर भी मुझे रुकना पड़ता है बोलने के लिए। और बाकी क्या बताऊं, चलो छोड़ो इसको। आप देख सकते हो भाई, बहुत ही सुंदर एरिया है, बिल्कुल ग्रीन पेड़ पौधों के साथ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर सिटी लगी मुझे ये शियांगखोंग। और ये रिवर है भाई सामने, मेकोंग रिवर। और सामने देख सकते हो आप वो लाओस है। मतलब इतना ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग बॉर्डर नहीं है, सही बताऊं, मुझे नहीं लगता कोई पुलिस वगैरह चेक भी कर रही है। और लाओस की साइड जो है भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। रिजॉर्ट वगैरह काफ़ी बने हुए आपको दिखेंगे, बड़े बड़े, आप देख सकते हो। क्रेज़ी भाई, मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लाओस के बारे में बहुत कम दुनिया जो है जानती है, क्योंकि एक छोटी सी कंट्री है छुपी हुई साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। बहुत कम लोग जो है जाते हैं, बहुत से लोग जो है स्किप भी कर देते हैं लाओस को, लेकिन आप स्किप नहीं करेंगे। तो चलते हैं इस साइड भाई, थोड़ा सा और सिटी को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन चलते चलते भाई मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, कल मैंने आपको दिखाया था गोल्डन ट्रायंगल, और गोल्डन ट्रायंगल आपको ये भी पता चल गया कि उसे गोल्डन ट्रायंगल क्यों बोलते हैं। जो ओपियम का ट्रेड होता था वो गोल्ड के साथ होता था, गोल्ड कॉइन के साथ, इसीलिए ओपियम को जो है ब्लैक गोल्ड बोलना शुरू कर दिया था। और इसीलिए उस ट्रायंगल को जो है गोल्डन ट्रायंगल बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता था। और दूसरी बात भाई, वहाँ पर जो है ओपियम का जो है इतना ज़्यादा कल्टीवेशन क्यों हुआ? सबसे पहले तो भाई एनवायरनमेंट फ्रेंडली था। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जो लाओस कंट्री है उसके अंदर फ्रांस का राज होता था उस समय, और म्यांमार जो कंट्री है वहाँ पर यूके का राज होता था। और जो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर जो हिल ट्राइब थी भाई, वही जो है सिर्फ ओपियम की खेती कर पाती थी, उन्हें ही ओपियम की खेती आती थी। क्योंकि वो जो सारे लोग थे, वो जो सारी ट्राइब थी, वो चाइना के यूनान प्रोविंस से नीचे को मूव कर गई थी ओपियम ग्रो करने के लिए। क्योंकि आपको पता है भाई, चाइना के अंदर जो है जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बन गया था, उसके बाद जो है वहाँ पर ओपियम बिल्कुल बैन कर दी गई थी चाइना के अंदर। तो उन ट्राइब के लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया था, इसीलिए उन ट्राइब्स ने यहाँ पर मूव किया। नॉर्थ थाईलैंड, म्यांमार के अंदर, लाओस के अंदर, इस जगह पर मूव किया और यहाँ पर ओपियम ग्रो करनी शुरू करी। और दूसरी बात भाई, जो यूके और फ्रांस के कॉलोनाइज़र थे म्यांमार और लाओस के अंदर, वो हिल ट्राइब्स को पैसे देते थे और ज़्यादा फंडिंग देते थे, ताकि वो और हाई क्वांटिटी के अंदर जो है ओपियम का प्रोड्यूस कर सके और दूसरे देशों को इलीगली बेच सके और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और दूसरी बात भाई, उसी देश के अंदर लोगों को एडिक्ट कर उन्हें आदी बनाकर ओपियम का उन्हें और ज़्यादा कंट्रोल कर सके, ये भी उनका मकसद था। और फाइनली भाई, गोल्डन ट्रायंगल के अंदर ओपियम की खेती तब जाकर रुकी जब यहाँ के जो किंग है थाईलैंड के, उनकी मदर ने वहाँ जाकर लोगों को दूसरी क्रॉप्स, टी, कॉफ़ी के बारे में बताया और वहाँ पर कॉफ़ी और टी ग्रो करना शुरू किया। उसके बाद जो है लोगों ने शिफ्ट किया, और वैसे भी ग्लोबल डिमांड भी जो है ओपियम की कम हो गई थी और वो लोग सरवाइव भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ओपियम कोई ख़रीद भी नहीं रहा था। इसीलिए उन लोगों को भी थोड़ा बहुत शिफ्ट करना पड़ा टी और कॉफ़ी की तरफ। तो ये सारी स्टोरी थी भाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी स्टोरी जो है गोल्डन ट्रायंगल की ढंग से समझ आई है। और सबसे भाई लेटेस्ट ओपियम फील्ड्स आप बोल सकते हो। आज के दिन जो है वो इलीगली वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंदर ग्रो कर रही है, या फिर मैक्सिको और कोलंबिया के अंदर। बाकी इससे पहले जो जहाँ पर भी इलीगली ग्रो करती थी, वो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर ही किया करती थी। अभी भी आज के दिन भी आपको म्यांमार के अंदर थोड़ी बहुत इलीगल ओपियम ग्रो करती हुई मिल सकती है, लेकिन लाओस और थाईलैंड के अंदर जो है बिल्कुल गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया है।
अभी आ गया हूँ मैं एक टेंपल के अंदर और आपको अंदर से मैं इस टेंपल की डेकोरेशन दिखाता हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं है इस टेंपल के अंदर। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा दिखा पाऊँ कि इस पे पेंटिंग्स की गई है, जो डेकोरेशन है, जो आर्किटेक्चर है वो कैसा है भाई। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप देख सकते हो। और जो ये पेंटिंग्स वगैरह आप देखोगे ना, आपको ऐसा फील होगा कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा पेंटिंग्स अपने हिंदू टेंपल के अंदर मिलती है ना, वैसी ही पेंटिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। जैसे रामायण के जो थोड़े बहुत सीन होते हैं ना, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि इसके अंदर भी वैसी ही पेंटिंग की गई है। मैं खुद इंडिया से हूँ और हिंदू कल्चर को फॉलो करता हूँ, इसीलिए मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया से नहीं है और वो आकर ये टेंपल विज़िट करेगा तो उसे बिल्कुल जो ये टेंपल है वो इंडिया से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे। इंडियन जो टेंपल होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखेंगे। आप पेंटिंग्स वगैरह देखोगे तो आप देख सकते हो। यहाँ तक कि जो भगवान की पेंटिंग्स इन्होंने बना रखी है, जो मुकुट भगवानों ने यहाँ पर पहन रखे हैं और भगवान के जैसे फेस है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ही इंडियन भगवान के बिल्कुल सेम दिखेंगे, आप देख सकते हो। लेकिन मंदिर जो है भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आप देख सकते हो। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, बहुत ही अच्छे कलर। थोड़ा सा मैं आपको जो है बाहर से और दिखा देता हूँ। पूरा टेंपल जो है भाई इसी तरह इतना सुंदर डेकोरेटेड है ना, और जो आर्किटेक्चर है भाई अमेजिंग, अनबिलीवेबल है सच में। और ये कोई भाई स्पेशल टेंपल नहीं है, सही बताऊं, एक ये नॉर्मल टेंपल है। मतलब एक गली में मैं निकल रहा था, यहाँ पर मुझे दिखा और मैं इस टेंपल के अंदर आ गया। बिल्कुल सामने आप देख सकते हो वो नदी है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। टेंपल तो देख लिया भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ये जो वीडियो है मेरी आखिरी वीडियो होने वाली है थाईलैंड की, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि मैं थाईलैंड के बारे में क्या सोचता हूँ। जो एक महीना मैंने थाईलैंड के अंदर बिताया है, मैं क्या सोचता हूँ थाईलैंड के बारे में, मेरे मन में क्या इमेज बनती है थाईलैंड की, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अब से जो भी कंट्री में जाया करूँगा, आखिरी वीडियो जो है मेरा ओपिनियन, मैं क्या सोचता हूँ उस कंट्री के बारे में, मैं आपको ज़रूर बताया करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि भाई चाइना की जब मैंने वीडियोस बनाई थी ना, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि तू चाइना की इतनी तारीफ़ कर रहा है, तेरे को क्या ज़रूरत है तारीफ़ करने की, और तू बोल रहा है कि चाइना इतना ज़्यादा डेवलप तो है, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और सब कुछ है चाइना के अंदर, साफ़ सुथरा भी है, लेकिन चाइना के लोगों के पास फ्रीडम नहीं है। मुझे ये बात बहुत से लोग कमेंट में करते थे, तुझे मतलब ही नहीं पता है फ्रीडम का, वहाँ की गवर्नमेंट जो है चाइना के लोगों को कंट्रोल करती है। लेकिन सही बताऊं तो भाई हर देश की गवर्नमेंट कुछ हद तक जो है लोगों को कंट्रोल कर ही रही है। मतलब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई, कोई भी प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ईजिली जो है प्रोपेगेंडा फैल भी सकते हैं रील्स की वजह से, क्योंकि 1 मिनट या 30 सेकंड की वीडियो में आप रियलिटी नहीं देख सकते हो। अब अगर मैं इंस्टाग्राम पे रील इसीलिए नहीं बनाता क्योंकि यार 1 मिनट की वीडियो में मैं आपको क्या बता पाऊँगा। हाँ ठीक है, बहुत से अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी है जो 1 मिनट की वीडियो में बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन हर बंदा नहीं बता सकता है। इसीलिए भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थाईलैंड के बारे में जो आप सोचते हो ना कि थाईलैंड बहुत ही अच्छा देश है, मतलब कि लोग गरीब नहीं है यहाँ पर, सही बताऊँ थाईलैंड भी बहुत ज़्यादा गरीब है। और थाईलैंड की जो गवर्नमेंट है ना, वो बहुत हद तक जो है कंट्रोल करती है यहाँ के लोगों को। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, थाईलैंड के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर किंग है, किंग के पास भी पावर है, लेकिन नॉर्मल इलेक्शन भी यहाँ पर होते हैं, लेकिन किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर डिसीजन नहीं ले सकता है। प्राइम, अगर आप ऑन द पेपर देखोगे तो ज़्यादा पावर जो है प्राइम मिनिस्टर के पास है जो इलेक्शन होकर बनता है, लेकिन किंग के पास भी भाई बहुत ज़्यादा पावर है जो कि दिखाई नहीं जाती है। और भाई जैसा कि मैंने लोगों के साथ बात की है, जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है, बहुत कम लोग मिले हैं वैसे तो मेरे को लोकल, लेकिन जितने भी लोग मिले हैं मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ी बहुत उनसे बात कर जान पाऊँ, लेकिन कोई भी बंदा जो है यहाँ के राजा के बारे में बोलने को तैयार ही नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ के जो, जैसा कि मैंने पढ़ा है न्यूज़ के अंदर, जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, जैसा कि मुझे पता चला है, जो चीज़ें मैंने रिसर्च की है थाईलैंड की न्यूज़ वगैरह देखकर, इनके आर्टिकल वगैरह पढ़कर,
यहाँ तक कि इन लोगों को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है कि अगर एक बंदा ऐसा इनके रूल्स के अंदर है, मतलब कि ऑफिशियल रूल बना हुआ है इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि अगर कोई भी बंदा इनके राजा की बुराई करेगा किसी भी वे में, सोशल मीडिया पे करे, पब्लिक में करे या फिर किसी और बंदे को करे, अगर कंप्लेन पुलिस तक या अगर कंप्लेन राजा तक पहुंच जाती है तो वो बंदा 3 साल से 15 साल तक जेल में रह सकता है। चाहे वो क्रिटिसाइज करे, कोई भी वे में इनके राजा को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है किसी भी वे के अंदर। ये चीज़ आप ध्यान रख लो भाई। तो इसका मतलब आप अब मुझे आप बताओ कि कंट्रोल किया जाता है या नहीं किया जाता है। मान लो नॉर्मल सी बात है, डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि अगर यहाँ तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ बोल देना, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत से लोग गालियाँ देते हैं और बहुत से लोग ट्रूडो को भी गालियाँ देते हैं। तो भाई अब वो ऐसा नहीं है कि वो उन बंदों को जेल में डाल देते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेमोक्रेसी के अंदर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जब तक आप अटैक नहीं कर रहे हो, बोलने को आप एलिगेशन नहीं लगा सकते हो, क्रिटिसाइज जरूर कर सकते हो। एलिगेशन और क्रिटिसिज्म में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सही बताऊं, थाईलैंड के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इनके राजा महाराजाओं से डरते हैं। और भाई इनके राजा की न्यूज़ वगैरह आप पढ़ोगे, थोड़ा सा सर्च कर लेना। मुझे पता नहीं है कि अलाउड है या नहीं है वीडियोस के अंदर बताना, क्योंकि भाई ऐसे टूरिस्ट भी जेल के अंदर गए हुए हैं जो राजा के बारे में जिन्होंने गलत बोला है। मतलब जो दूसरी देश से लोग आए, फॉरेनर जो इसके थाईलैंड के अंदर आए, उन्होंने राजा के बारे में थोड़ा बहुत कुछ गलत बोला तो उनको जेल में जाना पड़ा। तो अब आप बताओ भाई, कंट्रोल हर देश की गवर्नमेंट करती है। अब नॉर्मल सी बात है भाई, आपके ओपिनियन चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके ओपिनियन जो चेंज किए जा सकते हैं, कुछ भी दिखाकर आपको रील्स के साथ भी जो है आपके ओपिनियन चेंज किए जा सकते हैं। तो इसीलिए भाई घर बैठकर कमेंट करना और उस कंट्री में जाकर लोगों से मिलना समझना, उसमें दिन रात का फ़र्क है। तो जो भी आप कमेंट करते हो, मतलब अच्छी बात है कमेंट करते हो, कम से कम आप वीडियो ढंग से देख रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के कमेंट करना चाहिए बंदे को। चलो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता था कि भाई थाईलैंड के लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल किए जाते हैं। लोग डरते हैं इनके राजा महाराजाओं से। और सही बताऊं, मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ी लगी यार। मुझे ऐसा लगता है कि थाईलैंड जो है पूरा एक सेटअप है टूरिस्ट के लिए। मतलब इन लोगों को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है टूरिस्ट से, और ना ही जो टूरिस्ट है इनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। ये जो खुद इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो वेस्टर्नाइज ये खुद हो रहे हैं, ये वीडियोस वगैरह देखकर हो रहे हैं। मतलब टूरिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वीड लीगलाइजेशन और यहाँ पर जो हुई है, मैंने काफ़ी बंदों से बात भी की है, वो कहते हैं कि सिर्फ कुछ यंग लोग जो है वो यहाँ पर वीड वगैरह पीते हैं, बाकी जो टूरिस्ट है वही सारे ऐसे काम करते हैं। और कभी भी जो टूरिस्ट है वो मिक्स हो ही नहीं पाते हैं, सही बताऊँ। और ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं थाईलैंड के लोग बहुत ही बुरे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। थाईलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं। हो सकता है जो लोकल लोग जो है वो टूरिस्ट के साथ बिज़नेस करते हैं वो थोड़े से चालाकी कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल बंदा जो है, लोकल बंदा, वो बहुत ही डिसेंट है भाई, बहुत ही अच्छे लोग हैं और दूसरों की मदद करते हैं। ये मेरा सोचना है थाईलैंड के बारे में 1 महीना रहने के बाद यहाँ पर। और बाकी सही बताऊँ तो थाईलैंड भाई बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा देश है, मतलब कि ज़्यादा गंदगी वगैरह आपको नहीं दिखेगी। और यहाँ के लोग वैसे सही बताऊँ तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ के हिसाब से गरीब हो सकते हैं, लेकिन कोई दूसरी कंट्री के साथ आप कंपेयर करोगे इन लोगों को तो फिर भी एक अच्छी लाइफ जी रही है ये। उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है, जितनी ज़्यादा डिटेल, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था थाईलैंड के बारे में, मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। और ये आखिरी वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में आप मिलेंगे लाओस के अंदर। तो भाई अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। जय हिंद, बाय बाय।